आइए दोस्तों देखते हैं बिहार जीविका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशली। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार। अगला प्रश्न, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 68%। समुदाय विकास कार्यक्रम CDP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1952 में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वां संशोधन द्वारा। मनरेगा योजना के तहत एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी होती है? तो 100 दिन। PMAYG योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण आवास से। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। सहकारी समिति का मुख्य कार्य क्या है? सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर आमतौर पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कैसी होती है? कम। IRDP का पूर्ण रूप क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति ने किस संरचना का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय संरचना का। ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। PMAYG का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है? 2029। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार का एक प्रमुख प्रकार है तो मौसमी बेरोजगारी। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर कौन से राज्य है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों विफल रहा? लोगों की भागीदारी की कमी, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त धन और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी, बिल्कुल सही है। अनुचित सरकारी नीतियाँ भी, ये भी, यानी इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। सरकारी सहमति के माध्यम से किसानों को क्या लाभ मिलता है? संस्थागत ऋण, बेहतर बाजार, बेहतर सौदेबाजी, बिल्कुल सही, तो सभी सही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी वस्तु विनिमय उधार लेन देन की प्रकृति कैसी होती है? तीनों का मिश्रण। ग्रामीण विकास के लिए विकेंद्रित योजना क्यों महत्वपूर्ण है? यह स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित करता है। भूमि सुधार किस पहलू से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण विकास की रणनीति किसे बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है? ग्रामीण गरीब लोगों को। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं और उपेक्षित वर्गों को क्या दिया गया है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ग्रामीण विकास का कौन सा तत्व सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है? पर्यावरणीय विचारों को विकास रणनीति में शामिल करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की और पलायन का एक मुख्य कारण क्या है? शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर। ग्रामीण विकास नीति का एक मुख्य घटक क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नाबार्ड किस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाला शीर्ष संस्था है? ग्रामीण और कृषि विकास क्षेत्रों को। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? लगभग आधा, यानी 50%। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। किस योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण सड़क संपर्क पर है? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फादर ऑफ पंचायत राज के नाम से किसे जाना जाता है? बलवंत राय मेहता को। ग्रामीण विकास में किस प्रकार के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है? उपयुक्त सभी, सड़कें, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छता। सहकारी समितियों का गठन किस आधार पर होता है? स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर।
ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है? उपयुक्त सभी राष्ट्र विकास के लिए, गरीबी कम करने के लिए, ग्रामीण शहरी असमानता को कम करने के लिए। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के संबंध प्रमुख होते हैं? प्राथमिक और घनिष्ठ संबंध। कौन सा कारक ग्रामीण विकास में बाधा डालता है? डी, उपयुक्त सभी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शिक्षा की कमी, समिति बाजार पहुंच। पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास संबंधी कितने मामले 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध है? तो 29। वह क्षेत्र जहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्बन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋणग्रस्तता का कारण क्या है? कम आय, संस्थागत ऋण की सीमित उपलब्धता, गरीबी। तो उपयुक्त सभी। हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस पर था? तो बी, उच्च उपज वाली फसल किस्मों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? यानी DNRLM का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वराज और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके प्रदर्शन की जांच के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए। NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, किस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाला शीर्ष संस्था है? तो कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र में क्या शामिल हो सकता है? तो सी, विनिर्माण और व्यापार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का वेतन रोजगार सुनिश्चित करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन की। मनरेगा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित है? तो 33%। मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन करने के बाद कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। यदि सरकार मनरेगा के तहत समय सीमा 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती तो लाभार्थी क्या पाने का हकदार है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्यों पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण संपर्क। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बैंक डाकघर खाते के माध्यम से। मनरेगा योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी कम करना। DNRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को मुख्य रूप से किसके माध्यम से संगठित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सहायता समूह SHG। DNRLM का लक्ष्य कितने ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना है? तो ऑप्शन नंबर सी, लगभग 8 से 10 करोड़। DNRLM योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए पंचसूत्र में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए, नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन वही खाते। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGES किस मुख्य योजना की एक उप योजना है? तो ऑप्शन नंबर सी, DNRLM। DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर वित्तीय सेवाएं और आजीविका सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों 2024 तक सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे घरों में रहने वालों को पक्का घर प्रदान करना। ये 2024 तक था, पर अब ये 2029 तक कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। PMAYG के तहत घर का न्यूनतम इकाई आकार क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ग मीटर। PMAYG योजना के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निधि किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 60:40 या 90:10। आप समान राज्यों के लिए 60:40। PMAYG ने किस पूर्ववर्ती योजना का स्थान लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा आवास योजना।
PMAYG के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर सी वित्त सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन। लाभार्थी को पहचान PMAYG के तहत किस आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आवास की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा। PMAYG योजना कब से लागू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी 2016-17 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम के लिए एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। PMGSY योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 2000 को। स्थानीय मैदानी क्षेत्रों में PMGSY के तहत कितनी आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो 500 से अधिक। PMGSY 4 का उद्देश्य 2024-25 से 28-29 तक कितने किलोमीटर नई 12 मासी सड़कों का निर्माण करना है? 62,500 किलोमीटर। PMGSY योजना के कार्यान्वयन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कितने स्तरों की है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय। PMGSY किस प्रकार की योजना है? तो ऑप्शन नंबर सी केंद्र प्रायोजित योजना। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में PMGSY के तहत कितनी आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन नंबर बी 250 से अधिक। PMGSY के तहत निर्मित सड़क किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सभी मौसम के लिए उपयुक्त यानी 12 मास। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSFP का उद्देश्य क्या है? गरीब रेखा के नीचे रहने वाले वृद्ध विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता प्रदान करना। NSFP के तहत किस प्रकार की पेंशन योजना शामिल है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना आदि शामिल है। NSFP योजना के घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नकद लाभ और परिवार लाभ योजना। NSFP योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी गरीब परिवार जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपये। PM किसान के तहत 6,000 की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? तो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके। PM किसान योजना में वित्तीय सहायता सीधे किसके खाते में जमा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी पात्र किसान के बैंक खाते में DBT के रूप में। इस योजना का पूर्ण रूप क्या है यानी PM किसान योजना का? तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना। RKVY का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन नंबर कृषि में कम से कम 4% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। RKVY किस प्रकार की योजना है? तो ऑप्शन नंबर बी केंद्र प्रायोजित योजना, राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है। RKVY के तहत परियोजनाओं का चयन और कार्यान्वयन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार। RKVY का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी असंगठित क्षेत्र। APY के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी निश्चित मासिक पेंशन मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी 1,000 से 5,000 रुपये तक। PMJJBY के तहत प्रदान किया जाने वाला जीवन कवर कितना का है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना किस प्रकार का बीमा है? तो ऑप्शन नंबर बी जीवन बीमा यानी जीवन कवर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार का बीमा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना बीमा। PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता के लिए कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपए। सुकन्या समृद्धि योजना SSY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना, शिक्षा और विवाह। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वित्तीय समावेशन, सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। पीएमजेडीवाई खातों के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं, रुपए कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा। आयुष्मान भारत योजना पीएमजेएवाई का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य बीमा से। पीएमजेएवाई के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए। अन्य केंद्र सरकार की योजनाएं में उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नवोदित उद्यमियों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल से लैस कर। जीविका किस राज्य की प्रमुख गरीबी उन्मूलन पहल है? तो बिहार राज्य का है। जीविका किसके सहयोग से शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के सहयोग से। जीविका का मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वयं सहायता समूहों SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। जीविका पहल के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उन्हें SHG में संगठित करके वित्तीय समावेश और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जीविका किस राष्ट्रीय योजना के बिहार संस्करण कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर सी DAY-NRLM के तहत। जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षमता निर्माण, वित्तीय सेवाएं, बाजार संपर्क। जीविका का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण गरीब परिवारों की आय और जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाना। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस राज्य सरकार की अनूठी पहल है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य की। SJY योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के परिवारों पर लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर सी अति गरीब परिवार पर। SJY का स्नातक दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक समयबद्ध और गहन समर्थन। SJY योजना के तहत अति गरीब परिवारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आजीविका सहायता, क्षमता निर्माण और उपभोग समर्थन। SJY योजना का कार्यान्वयन किसके सहयोग से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गैर सरकारी संगठन NGOs और जीविका के माध्यम से किया जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम KYP किस राज्य सरकार की पहल है? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य की है। KYP किस मिशन के तहत चलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत। KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, भाषा, कंप्यूटर, सॉफ्ट स्किल्स इत्यादि। KYP के तहत किस प्रकार के कौशल प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर साक्षरता, संचार कौशल, हिंदी, अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल्स। KYP कार्यक्रम में आमतौर पर किस आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 15 से 28 वर्ष। पात्रता मापदंड बदले जा सकते हैं लेकिन सामान्य सीमा यह है। बिहार सरकार का 7 निश्चय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सुशासन के लिए विभिन्न विकास पहल, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली आदि। बिहार में शराबबंदी किस योजना नीति का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी 7 निश्चय के तहत नहीं बल्कि एक अलग सामाजिक सुधार पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने से क्या लाभ होता है? तो कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। आय विविधीकरण हो,
होता है, बिल्कुल सही। मौसमी बेरोजगारी कम होती है, ये भी सही। यानी उपरोक्त सभी सही है। खुदरा व्यापार किस क्षेत्र की आजीविका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र यानी गैर कृषि। गैर कृषि आजीविका के लिए आमतौर पर क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी वित्त सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में प्रदान की गई सहायता राशि में कितना अनुदान सब्सिडी होता है? तो ऑप्शन नंबर 50%। बी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वयं रोजगार को बढ़ावा देना। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी आर्थिक मदद दी जाती है? तो 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, युवा आदि। बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत परिवारों को कितनी वित्त सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 1,20,000 रुपये। यह योजना किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ऑप्शन नंबर सी पक्का मकान उपलब्ध कराता। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभ उठाने के लिए किस प्रकार का घर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी कच्चा या टूटा फूटा घर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी परिवार के पास कोई घर ना हो या कच्चा घर हो। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा पैकेज लागू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। नए औद्योगिक पैकेज के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को क्या लाभ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क भूमि आवंटन। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2025 तक कितने लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 71,000। बिहार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना। बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियाँ किस दिशा में काम करती है? तो ऑप्शन नंबर सी उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए। बिहार में विधवाओं के लिए कौन सी पेंशन योजना चलाई जा रही है? तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितनी पेंशन दी जाती है? तो 1,100 रुपये। बिहार सरकार की निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलती है? तो 400 रुपये प्रति माह। बिहार में इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के लिए विधवा की आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 40 से 59 वर्ष। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी बिहार महिला रोजगार योजना 2025। बिहार महिला रोजगार योजना 2025 के तहत महिलाओं को शुरुआती किस्त में के रूप में कितनी राशि मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितने समय तक भत्ता मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 साल। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितनी राशि मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी 1,000 रुपये। बिहार महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को किससे जुड़ना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जीविका स्वयं सहायता समूह से। सामुदायिक संस्थाओं के बारे में एक सामान्य स्वयं सहायता समूह SHG में सदस्यों की आदर्श संख्या कितनी होती है? तो 10 से 20। एक स्वयं सहायता समूह की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यह एक अनौपचारिक समूह होता है। उच्च स्तरीय संघों में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ग्राम संगठन, VO और कलेक्टर लेवल फेडरेशन। SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? नंबर बी सदस्यों को बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न वित्तीय उत्पादों में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी बचत खाते और ऋण। डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर सी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। बीमा का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए भविष्य में होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलता है।
स्वयं सहायता समूह का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ग्राम संगठन की संरचना कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कई एसएचजी का समूह। कलेक्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कई गांवों के वीओ का समूह होता है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के गठन के पीछे क्या सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के बीच सहयोग और एकजुटता। एसएचजी की बैठक में कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित रजिस्टर, कैश बुक, लेजर्स, ये सभी। बैंक सखी का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जुड़ने में मदद करना। एसएचजी सदस्यों के बीच बचत को बढ़ावा देने का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। डिजिटल फाइनेंसिंग में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई। बुनियादी बही खाता और वित्तीय साक्षरता। बही खाता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैश बुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आय और खर्च दोनों। लेजर का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न खातों का सारांश रखना। क्रेडिट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, उधार लेना। बचत का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के लिए धन संचय करना। बजटिंग और व्यय ट्रैकिंग का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय नियंत्रण और योजना बनाना। वित्तीय साक्षरता का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, पैसे के बारे में जागरूकता और ज्ञान। एसएचजी स्तर पर बही खाता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह समूह के वित्तीय स्वास्थ्य का पता लगाने में मदद करता है। व्यय ट्रैकिंग, खर्चों पर नज़र रखना का सबसे सरल तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक नोटबुक में लिखना। एसएचजी मीटिंग रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मीटिंग का एजेंडा और लिए गए निर्णय। आजीविका संवर्धन में कृषि आधारित आजीविका का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, डेयरी फार्मिंग। गैर कृषि आजीविका का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसमें से, हस्तशिल्प। बागवानी किस आजीविका का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि आधारित। ऑफ फॉर्म आजीविका का मतलब क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, खेत के बाहर किए गए काम। मूल्य श्रृंखला में क्या शामिल होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की प्रक्रिया। बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ना। पशुधन किस आजीविका का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि आधारित। आजीविका संवर्धन का क्या लक्ष्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, लोगों की आय बढ़ाना। ग्रामीण विकास के मूल्य श्रृंखला का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद की गुणवत्ता और लाभ को बढ़ाना। गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषि आजीविका कृषि से संबंधित नहीं होती है, जबकि ऑफ फॉर्म आजीविका खेत के बाहर की जाती है। बिहार में युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन आयोजित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उद्योग विभाग, बिहार सरकार। आजीविका विशेषज्ञ का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोगों को नई आजीविका अपनाने में मदद करना। जैविक खेती किस प्रकार की आजीविका है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि आधारित। हस्तशिल्प और बुनकरी किस प्रकार की आजीविका है? तो ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषि। मूल्य संवर्धन का क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाना। बिहार लिंकेज से उत्पादकों को क्या फ़ायदा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है।
एक सफल आजीविका संवर्धन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और बाजार तक पहुंच। जीविका बुक कीपरों की सैलरी में वृद्धि का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी, उनके काम की सराहना और प्रोत्साहन। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्यों महत्वपूर्ण है? अप्रत्याशित जोखिमों से सुरक्षा के लिए। स्वयं सहायता समूह एसएचजी में बचत और ऋण के अलावा और क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर। विविध में आते हैं, बिहार के विधवाओं के लिए कौन सी पेंशन योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देना। बिहार महिला रोजगार योजना 2025 का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कहाँ आवेदन करना होता है? तो जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। बिहार लघु उद्यमी योजना में किसे आर्थिक मदद मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, चिन्हित गरीब परिवारों को। स्वयं सहायता समूह को उच्च स्तर पर जोड़ने का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों तक बेहतर पहुंच और सामूहिक निर्णय लेना। बुक कीपरों को मानदेय बढ़ाने का क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अधिक कुशल और प्रेरित काम। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग का एक लाभ क्या है? लेन देन की लागत में कमी। स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय निर्णयों में बेहतर समझ। कृषि मूल्य श्रृंखला विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसानों और इंडस्ट्री के बीच संपर्क स्थापित करना। बिहार में युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण का क्या लाभ है? बेहतर रोजगार के अवसर।